गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे कुशल मंगल होंगे। दिस इज रवि राय, योर अकाउंटेंसी टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो हमारी जो कल की आखिरी पढ़ाई जो हमारी ख़त्म हुई थी, हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था। तो हम पहले ये जरा सा रिकैप से शुरू करते हैं। तो जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, बेसिकली मैं बहुत कम टाइम लूंगा आपका। रिटायरमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने कल दो चीज़ें पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ लिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हमने सीख लिया था, और साथ ही साथ हमने सीख लिया था गेन और सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, अब मैंने ये बात पूरी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि गेन जो होते हैं वो कुछ रिमेनिंग करते हैं, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में रिमेनिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस भी कर जाते हैं। ठीक है, तो गेन और सेक्रीफाइस भी हमने उसके सारे मेथड्स हमने सीख लिए थे। तो हमारी जो आज की पढ़ाई होगी ये इसके जस्ट आगे वाले टॉपिक से होगी, और उसका जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम अगला यहां से शुरू करेंगे। अपना पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं बच्चों। हम यहाँ पे पढ़ना है, आज हमको क्या पढ़ना है, पहले हम इस पे जरा बातचीत कर लें। तो हमें पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें पढ़ना है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, न कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप मिड टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक स्पेसिफाइड चैप्टर रहा है उसके बारे में, तो आप उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं। तो हमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि एक कॉमन टॉपिक हो भी चुका होगा आपका। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जब एक पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं एक बहुत ही जरूरी काम की बात बताऊंगा तुम्हारे लिए। पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर है, जैसा कि हमारा रोज का एग्जांपल कॉमन चल रहा है। 3:2:1 रेशियो है, और रोज की तरह हम इस बार भी बी को ही रिटायर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, बी रिटायर्स हो रहा है। बी का शेयर कितना सर, 2/6, या कह लो 1/3, सिंप्लीफाई करोगे तो बी जब छोड़ के जा रहा है फर्म, तो बी को क्या क्या चाहिए भाई। न्यू पीएसआर तो आपने निकाल लिया, बी का शेयर की वजह से ए और सी ने क्या गेन किया वो हमने कल पढ़ लिया, मगर बी को उसके हिस्से की गुडविल भी तो चाहिए, क्योंकि बी ने भी तो अपना बिजनेस में मेहनत लगाई थी, अपनी सारी पोटेंशियल लगाई थी, बिजनेस स्टैंड किया था, तो बी को भी उसके हिस्से की गुडविल चाहिए। अब देखो बच्चों, इस बोर्ड पे एक गलती जो चीज लिखी हुई है वो सिर्फ गुडविल है। बी जब जाएगा तो सिर्फ पूरी गुडविल थोड़ी लेके जाएगा, बी लेके जाएगा शेयर ऑफ गुडविल। आप पूरी गुडविल थोड़ी बी को दे दोगे, आप बी को बी के शेयर की गुडविल दोगे, जो उसका हिस्सा जितना है, और उसका हिस्सा कितना है 2/6 और 1/3। तो हमको निकालना होगा यहाँ पे क्या चीज, हमको निकालना होगा बी शेयर ऑफ गुडविल, बी के शेयर ऑफ गुडविल को हमको यहाँ पे उनके लिए निकालना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। ठीक है, मगर उस सिचुएशन को शुरू करने के पहले जो ब्रह्म ज्ञान है वो तुम जान जाओ। ठीक है, बहुत से टीचरों ने बताया होगा, बहुत से स्कूलों में बच्चों को हर तरह से चीजें मालूम होगी, मगर मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि होल सोल पार्टनरशिप एक्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो बेस्ड है वो एक ही एंट्री पे बेस्ड है, और घुमा फिरा के देखना ये आएगा, ये सेट होगा। ठीक है, नहीं सेट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसको आपको वहां पे फिर आपको दोबारा से जस्टिफाई करूंगा, आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का मैं कोशिश करूंगा। और जो पूरी पार्टनरशिप है वो किस एंट्री पे बेस है, मात्र एक ही एंट्री पे, और वो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल। बस, अब आप कोई भी सिचुएशन यहां पे उठाएंगे और ये जो फंडा है ये हर सिचुएशन पे फिट बैठेगा। ठीक है, ठीक, हाँ सिचुएशंस अलग अलग बनेंगी, ये कभी डेबिट ज्यादा होगा, कभी ऐसा कुछ होगा, मगर अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो किसी का भी यही पड़ेगा कि टोटल ऑफ द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू टोटल ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और अब जब मैं ये ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं इस चीज को आपको जस्टिफाई करके और प्रूव करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से ये ब्रह्म ज्ञान आप उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
हाँ, तो आओ बच्चों हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमें जर्नलाइज क्या करना है। तो जो हमें जर्नल एंट्री बनानी है, जो हर जगह कॉमन हमें मिल भी जाती है, वो हमें मिलती है, मैंने अभी जो ज्ञान की बात बताई वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्योंकि मैं इसी को आपको प्रूफ करने भी वाला हूँ। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ठीक, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये मैंने आपको वो ज्ञान बताया था जो है। अब आइए इसको प्रूव कर दूं, क्योंकि एंट्री आपको क्या मिलनी है, एंट्री ये तो मिलनी नहीं है। तो आप पूछेंगे कि सर जो एंट्री मिलनी है वो बताओ। तो मैंने कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री भाई मैं नीचे लिख रहा हूं और चेक कर लेना मेरी पूरी बातों को सुनने के बाद, जल्दी में मत आ जाना, क्योंकि हमारे गांव में कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का होता है भाई। ठीक है, तो एक्चुअल जो एंट्री होती है वो होती है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कभी कभी करंट भी एज पर द सिचुएशन। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर तो ये क्या मसला है, कुछ समझ में आया नहीं, आप तो ये कह रहे थे एंट्री तो एक्चुअल में ये है। मैंने कहा भाई यही एंट्री ये भी है। आपने कहा कैसे सर, मैंने कहा बच्चे कल बात बताओ, कल जब मैं पढ़ा रहा था तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वही तो गेन करते हैं, जा रहा पार्टनर कभी गेन करता है। आपने कहा नहीं सर बात तो आपकी सही है। मैं कहा लो भैया देख लो, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल किस प्रपोर्शन में डेबिट होगा, ये किस प्रपोर्शन में डेबिट होगा, इन देयर, ये डेबिट का होने का क्या है हिसाब है, इन देयर गेनिंग रेशियो, किसमें होगा, ये आपके बुक्स में लिखा होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप डीके गोयल साहब की किताब पढ़ो, आप एस सी शर्मा साहब की किताब पढ़ो, आप टी एस ग्रेवाल साहब की किताब पढ़ो, आप संदीप गर्ग साहब की किताब पढ़ो, या कोई भी दूसरी बुक पढ़ो। ठीक है, ये आपको मिलेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। अब भाई ये बताओ, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस ही तो कर रहा है। सिचुएशन में पीछे जाओ, बी रिटायर हो रहा था तो बी जो है वो 1/3 या कह लो 2/6 अब छोड़ के तो जा रहा है ना, तो छोड़ के जा रहा है तो अब वो क्या हो गया, अब वो इस बिजनेस से सेक्रीफाइस ही तो कर गया। तो अल्टीमेट इफेक्ट तो देखो, ये मंत्र याद रख लोगे, हर जगह ये मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं करके तुमको मिल जाना है। तो अल्टीमेट एंट्री जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, अब रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल है वो उनका प्रपोर्शन क्या होगा, तो रिटायरिंग पार्टनर के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे एरो बना दे रहा हूं, ठीक है, इन हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल। देखो भैया मैंने सिर्फ गुडविल नहीं लिखी है, मैंने फिर यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल ही लिखा है। ठीक है, इन हिज या इन हर शेयर ऑफ गुडविल। तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल, जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल किसमें डेबिट होगी, उनके गेनिंग रेशियो में, जो आपने कल निकालना सीख लिया है। रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल किसमें क्रेडिट होगी, इन हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उसके हिस्से की गुडविल है उसमें। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन कर लें, उसके पहले एक छोटी सी बात और बता दें, कौन सी गुडविल, क्योंकि एक नंबर के सवालों में ये पूछा गया है कि कौन सी गुडविल आपकी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं कभी कैलकुलेट कर सकते हैं, AS 26 में ये बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में है। ठीक है, आप हमेशा परचेज्ड गुडविल को ही यहाँ पे निकालते हैं, मगर खैर हमें तो ट्रीटमेंट पढ़ना है तो हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से ये नोट कर लो, ये तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान था, जो हो सकता है तुमने नोट कर लिया, ये नोट कर लो, remaining partners capital account debit in their gaining ratio to retiring partners capital in his or her share of goodwill। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो देखो अभी हम लोगों ने बातचीत की थी बच्चे क्या देखने की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जब एक पार्टनर फर्म से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन ये है, लगातार देखो चल रहा है यही क्वेश्चन, ABC पार्टनर हैविंग रेशियो 3:2:1। ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि ABC पार्टनर है जिसमें से, ठीक है, B जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो B रिटायर हो रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट B's शेयर ऑफ गुडविल। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट B's शेयर ऑफ गुडविल, B के शेयर ऑफ गुडविल को आप निकालिए, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम, और उसी चीज के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए।
तो अभी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो देख ही लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जो पार्टनर गेन करता है उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, बेसिकली हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि उसको हम सेक्रीफाइस मानते हैं, ठीक है, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम, यहां तक मैंने लिख दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में एक जो जरूरी चीज है वो मैं बताना भूल गया कि न्यू पीएसआर भी मान लो मेरे हिसाब से यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ए और सी का। मैंने ये क्वेश्चन प्लॉट किया कि ए और सी का न्यू पीएसआर दे दिया है, और वो न्यू पीएसआर दे दिया है 2:1, यानी कि ये फेज आपका यहां से लेके और यहां तक ये जो फेज है ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का हो गया। आइए सर सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सर मैं अभी आपको बताया था, फिर रिपीट करा रहा हूं, अकाउंटेंसी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें रफ करने के नंबर मिलते हैं और उस रफ को कहते हैं वर्किंग नोट। तो हमारी शुरुआत एंट्री से नहीं होती है, हमारी शुरुआत किससे होती है, वर्किंग नोट से। तो सर सबसे पहले आप वर्किंग नोट करके दिखा दो। मैंने कहा लो भाई तुमने कहा तो मैं तो करके दिखाऊंगा ही, ठीक है। मैंने कहा कि भाई वर्किंग नोट में क्या क्या जानना है, तुमने कहा कि सर हमको 20 शेयर ऑफ गुडविल जाननी है। मैं कहा ये कैसे निकलेगी, तुमने कहा सर बड़ा इजी है। मैंने कहा भाई बताओ जल्दी जल्दी। तब तुमने कहा सर आप यहाँ लिखो 20 शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म की गुडविल। अच्छा, फर्म की तो गुडविल ही नहीं मैं क्वेश्चन में डाली है, चलो भाई ये तो मैं भूल ही गया था, सॉरी बच्चों। यहाँ पे लो मैं फर्म की भी गुडविल डाल देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। हम फर्म की गुडविल क्या ले लें, हम फर्म की गुडविल क्या ले लें, क्या हम ले सकते हैं फर्म की गुडविल, 3 लाख ले लें। 3 पार्टनर है तो चलो 3 लाख ले लेते हैं, बाद में मतलब दिक्कत ना आए। फर्म की गुडविल देखो वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरी मिस्टेक थी कि मैं फर्म की गुडविल क्वेश्चन में नहीं लिखा, मगर क्वेश्चन में तुमको गिवन होगी, ठीक है। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे निकालेंगे, फर्म की जो गुडविल है दैट इज ₹3 लाख मल्टीप्लाइड बाई बी का शेयर। बी का शेयर सर कितना है, बी का ये वाला शेयर है, बी का 2/6, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ 2/6 कैसे है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चों को, ठीक है, 2/6 तो अब देखो कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर ये 2/6 कैसे आएगा, थोड़ा सा वो नेटवर्क क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेटवर्क ग्लिचेस कुछ ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश बड़ी कमजोर है मेरी, तो जो समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा सा इश्यूज है, वो जल्दी सही हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई पे मगर पूरा कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2/6, 2/6 कैसे आया सर, बी का रेशियो 2 है, टोटल रेशियो कितना है 3:516, तो इसलिए आ जाएगा 2/6। इससे आप छोटा करोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/3। इतना तो आसान है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 3 को 3 लाख से काटोगे 20 शेयर ऑफ गुडविल आएगी 1 लाख, बहुत अच्छी बात भैया। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गई सर 1 लाख। अब बी के शेयर ऑफ गुडविल को कौन देगा, ए देंगे और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे सर, गेनिंग रेशियो में। आइए सर यहाँ पे निकालिए तुरंत जल्दी से गेनिंग रेशियो हमारे लिए। मैंने कहा लो भैया निकाल दिया। मैंने पूछा कि यार गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो मैं भूल गया। तुमने कहा सर बहुत आसान है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। मैंने कहा क्या है, तुमने कहा सर न्यू माइनस ओल्ड है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं यार, ए का न्यू रेशियो क्या है, यहाँ दिया हुआ है 2:1, यानी कि ए का न्यू रेशियो है 2/3। सी का न्यू रेशियो क्या है, सी का दिया हुआ है 2:1, यानी कि सी का हो जाएगा 1/3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, माइनस करेंगे हम। माइनस किस रेशियो को करेंगे, ओल्ड को। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, ठीक है सर। सी का न्यू ओल्ड रेशियो क्या है, सी का ओल्ड रेशियो है 1/6, तो माइनस हम करेंगे 1/6। एलसीएम हम ले लेंगे 6, बहुत अच्छी बात, ठीक है। 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स में, तो आएगा 4, 4 - 3 1/6। तो ए का गेन आ रहा है 1/6। सी का गेन कितना आ रहा है, सी का गेन आ रहा है, ठीक है, ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 - 1 यानी कि 1/6। तो जितना ए का गेन आ रहा है उतना ही सी का आ रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम गलती कहाँ कर देते हो, तुम गलती करते हो कि इस 1 लाख का 1/6 निकाल देते हो, ठीक है। अगर ऐसा कर दोगे तो फिर वही है कि मतलब अब एक चाकू लो और यहाँ मार लो, ठीक, क्योंकि ऐसा पाप नहीं करना है। ए और सी का जो रेशियो है वो ये काउंट होगा गेनिंग में, सेक्रीफाइसिंग में, पढ़े होगे तुम लोग। तो ए और सी के बीच में जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/6 नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 1:1, यानी कि इक्वल। तो ए और सी किस प्रपोर्शन में देंगे इस 1 लाख को, इक्वल प्रपोर्शन में देंगे। एंट्री क्या बनेगी सर, ये रहा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने कहा बता दो भाई, ठीक है। आपने कहा सर नोट करिए, ए इज कैपिटल डेबिट, मैंने कहा कर लिए। सर सी इज कैपिटल डेबिट, मैंने कहा कर लिए। सर लिखिए 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, मैंने कहा वो तो बी है, आपने कहा सर वो भी लिख लो, मैंने कहा लो लिख लिए।
ठीक है। बी को आप दे दीजिए कितना सर, उसका शेयर था 1 लाख, 1 लाख ही ना था, हाँ सही तो जा रहे हैं। ए और सी किस प्रपोर्शन में देंगे, इक्वल प्रपोर्शन में देंगे, यानी कि 1 लाख का इक्वल प्रपोर्शन कितना होगा 50,000 ईच। ये भी अगर निकालने में किसी को दिक्कत आए तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना, किसी दिन एक्स्ट्रा लाइव क्लास लेके वो भी बता दूंगा, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, दे आर द 4 पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में आपको एटलीस्ट बेसिक पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप इसको उतार लो, ठीक। उसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। व्हेन पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो गुडविल, और साथ ही साथ व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक, जिसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, तो सेम के साथ हम एक और करेंगे, ठीक है। और उसमें हम दोनों चीजें रखेंगे, हम फर्म की गुडविल भी रखेंगे, उसमें हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी रखेंगे, और एक हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप पेन पेपर लेके बैठे हुए होंगे तो आप इसको उतार लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो जल्दी से इसको करो। हाँ भैया, पुराना वाला ट्रीटमेंट तो वही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। साथ में थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। हालांकि ये तुम पढ़ तो पहले भी चुके हो, ठीक है, मगर फिर मैं बता दे रहा हूं। एंड व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो कहां पे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कहां, बहुत सीधी सी बात है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि बैलेंस शीट में हो, और बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ आती है, लायबिलिटी साइड ना। क्या बात कर रहे हैं सर, बैलेंस शीट में गुडविल आती है एसेट साइड में, गुडविल कब से लायबिलिटी होने लगी, ठीक। तो ये, तो इसका ट्रीटमेंट तो जान गए, इसका ट्रीटमेंट जान जाओगे तुम्हारा काम फाइनल हो जाएगा। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब जल्दी से बता दीजिए, समय बहुत कम है। मैंने कहा लो भाई तुम्हारे सामने है, ठीक है। इसकी एंट्री बनती है रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मैं ऑल लिख रहा हूं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ठीक है। अब ये जो ऑल पार्टनर आपके जो हैं, ये ऑल पार्टनर जो हैं, ये किस रेशियो में डेबिट होंगे, ठीक है। तो किस रेशियो में होंगे भैया, इन देयर ओल्ड रेशियो। आपने पूछा मार्ट साहब ये ओल्ड रेशियो में क्यों होंगे, मैंने कहा देख भैया, गुडविल वो सब मिल के बनाए थे ना, बुक्स में गुडविल है ना, तो जाते समय वो सब लेके जाएंगे, ठीक है, सब लेके जाएंगे, यानी कि रिटायरिंग वाला भी लेके जाएगा। तो किस रेशियो में लेके जाएगा, अरे भाई जिस रेशियो में मिल के बनाए थे उस रेशियो में लेके जाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या हो गई, राइट ऑफ हो गई। अब मैं इसका अगर जरा सा थोड़ा अंग्रेजी में मैं अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही लिख दूं तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या कहते हैं हम भैया, एग्जिस्टिंग गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, यहां पे शब्दों का बड़ा खेल है, ठीक है। रिटर्न ऑफ लिखते हैं, खत्म किया जा रहा है, विल बी रिटर्न ऑफ इन बिटवीन ऑल पार्टनर्स कॉमा इंक्लूडिंग, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है तो भाई कॉमा वगैरह इधर उधर होगा तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं, ठीक है। Existing goodwill will be written off in between all partners, including the retiring partner। किसको, रिटायरिंग पार्टनर को लेके, बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी और चलेगी। इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर, कौन से रेशियो में सर, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये चीज एकदम याद कर लो, दिमाग में कंठस्थ कर लो भैया, ठीक है, मेमोराइज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और ये एंट्री है, एक सवाल हम दोनों का मिला के देखेंगे, तुरंत खत्म करेंगे आज की पढ़ाई। हाँ भैया आ जाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। एक बुक हाथ लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से ही ज्ञान लेना है, तो डीके गोयल साहब की किताब एक मैंने खोजी, उसमें मिल गया ये अच्छा सवाल, ठीक। तो ABC पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1, सी रिटायर होना चाह रहा है, बस इतना ही बोला है, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन में बोला है कि जब सी रिटायर हो रहा था, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सी, फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ₹2 लाख, फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए नापी गई जब सी रिटायर हो रहा था, ठीक है। ये काम आएगा आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाले में, जो ट्रीटमेंट पढ़ा है ये अमाउंट, ठीक है। और उसी के बाद अगली लाइन में बोला है, एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक, इज एट ₹150।
इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स जब बोले उसे एग्जिस्टिंग मानेंगे, ठीक है, और वो सारे पार्टनर्स में जाएगी ओल्ड रेशियो में, यानी कि ये 1,50,000 रुपए जाएंगे ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इस 2 लाख रुपए से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालोगे, फिर बचे हुए पार्टनर्स का गेन निकालोगे और गेन निकालने के बाद उसको बांट दोगे। तो पहले हम सर जरा जल्दी जल्दी वर्किंग नोट कर लेते हैं, आओ सर, ठीक है, वर्किंग नोट ही कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट के लिए इतनी जगह बना लेता हूं, इतने में मेरा काम हो जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जल्दी जल्दी निकाल लें सीज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि सी भैया जा रहे हैं तो ना, इनको बहुत जल्दी है, ठीक है, आज इनकी रात में ट्रेन है, ठीक है। तो सी भैया की गुडविल क्या है, तो सी भैया की जो गुडविल है वो कितनी है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई सी भैया का शेयर कितना है भैया 221, यानी कि कितना होता है 1/5। देख लेना, ये जोड़ घटाना मेरा आजकल बड़ा कमजोर हो गया है, ठीक है। तो ये आएगा कितना, सी शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी ₹40,000, ठीक है। अब हमको निकाल लेना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए होता है न्यू रेशियो, और जब सवाल में कुछ नहीं बोला तो वही रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगा, यानी कि अब ए और बी के बीच में जो रेशियो है 2:2 वही आपका न्यू पीएसआर भी होगा, ठीक है, और वही आपका गेनिंग भी होगा, ठीक है। इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई करिए भैया, और न्यू पीएसआर कह लो या उसी को तुम गेन कह लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम कल पढ़ चुके थे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो कल वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने 4 केसेस बताए हैं, चारों आप देख लेना, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कह लो या गेनिंग रेशियो कह लो, वो आ गया आपका 1:1। चलो जल्दी जल्दी सर अब बता दीजिए। मैंने कहा आओ भाई बताते हैं। देखो अब बताने में तो तुमने सब निकाल लिया, तुम्हें एंट्री भी याद होगी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, एंट्री ऊपर नीचे कर देते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल पहले राइट ऑफ होगी, फिर न्यू पे आएंगे हम, ठीक है। तो पहले एग्जिस्टिंग खत्म करो। एग्जिस्टिंग कितनी है सर 150। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। सर आप बता तो चुके हैं, कितनी बार बताएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। लो एज कैपिटल डेबिट, नरेशन लिखना मत भूलना। लो भाई मैं कैपिटल भी लिख दे रहा हूँ, बुरा मान जाते हैं बच्चे आजकल। बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल जो है वो एसेट है, राइट ऑफ हो रहा है। एसेट जब खत्म होते हैं बिजनेस से तो क्रेडिट किए जाते हैं, एसेट बिजनेस में बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। लाइबिलिटीज जब बिजनेस में बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, लाइबिलिटीज जब घटती हैं तो डेबिट होती हैं। 1000 बार तो तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, 11th की चीज है ये। गुडविल एग्जिस्टिंग कितनी है सर, है 1,50,000। बहुत अच्छी बात। किस रेशियो में बटेगी, ठीक है। नरेशन भी लो भाई लिख दे रहा हूं, मैं लिखता नहीं हूं मगर लिख दे रहा हूं। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है सर 2:2:1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो मैं ही बता दे रहा हूं। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, जो अमाउंट आएगा वो ए के लिए आएगा। 1,50,000 यही है ना, हाँ सही तो है, मल्टीप्लाइड बाई 2/5 ओल्ड के जो आएगा वो बी के लिए आएगा, और 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 जो अमाउंट आएगा वो सी के लिए आएगा। तो कितना आ रहा है अमाउंट, मेरा तो अब कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो गया है, 60, 60 और 30 चेक कर लेना भाई। 5 को इससे करोगे 3 टाइम्स जाएगा 30,000, 30 मल्टीप्लाइड बाई 130, 30 मल्टीप्लाइड बाई 260, 30 मल्टीप्लाइड बाई 260, ठीक है। तो सर 60,000, 60,000, 30,000 जोड़ के भी देख लो, डेबिट और क्रेडिट टोटल जोड़ बराबर होना चाहिए। डबल एंट्री प्रिंसिपल यही कहता है, इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन डेबिट साइड सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन क्रेडिट साइड, एंड इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन क्रेडिट साइड सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन डेबिट साइड, ठीक है। 120 प्लस 30 150 हिसाब बराबर, आपने एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब भैया रिटायरमेंट की क्या एंट्री बनेगी। रिटायरमेंट के लिए जो एंट्री हमको बनानी है वो क्या बनानी है, ए और बी गेन किए हैं, किस रेशियो में किए हैं, इक्वल किए हैं सर। मैंने कहा लो भाई एज कैपिटल डेबिट, बी कर रहा है ना, सी भैया रिटायर होके जा रहे थे, आज सी भैया जल्दी में थे, गुस्सा हो गए होंगे किसी बात से, बताते नहीं है ना लोग आजकल। तो 2 सी इज कैपिटल, सी भैया की कैपिटल कितनी आपने निकाली, सॉरी सी भैया का शेयर ऑफ गुडविल हमने कितना निकाला 40,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूँ, किसी को अगर 40,000 नहीं समझ में आएगा तो उसको इंग्लिश में 40,000 कहते हैं, ठीक है। And their ratio, gaining ratio is 1:1. So how much amount the 40,000 will be distributed in 1:1? That should be
₹20,000 एंड ₹20,000, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, गिवन बाई ए एंड सी टू बी, सॉरी ए एंड बी, गलत लिख दिया, ए एंड बी टू सी इन देयर गेनिंग रेशियो। तो बच्चों आज की हमारी बातचीत तो यहाँ पे हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना होगा कर लेना, ठीक है। इसके साथ, ठीक है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए देख लो, पूरा बोर्ड मुझे लग रहा है दिख गया होगा। तो अब आ जाते हैं हम बातचीत पे। आज का हमारा गुडविल का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी ही, अब थोड़ा सा 2-4-5 दिन हो सकता है कि डिले हो, मगर बहुत जल्दी ही अगली जो वीडियो आएगी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन अ पार्टनर रिटायर, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और उसके बाद होगा पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और फिर से आपको वो अपनी बात याद दिला दो, जिन भी बच्चों ने अभी तक भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इतना कर सकते हो तुम मेरे लिए यार, मैं भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। इट इज जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हमारी आज की बातचीत यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है। बाय बाय और जय हिंद।